अंग्रेजी ज़बान में कुछ लफ्ज़ ना बड़े सीधे साधे लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनके साथ एक छोटा सा लफ्ज़ जुड़ता है, उनका मतलब ही बदल जाता है। आज हम ऐसे ही एक दिलचस्प मौजू को समझेंगे, यानी फ्रेजल वर्ब्स को, और इसके लिए हम एक बहुत ही आम लफ्ज़ ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे। इनको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे बातचीत में एक नेचुरल फ्लो आता है। तो कभी सोचा है कि भाई एक ही लफ्ज़ ब्रेक के इतने सारे बिल्कुल अलग-अलग माना आखिर कैसे हो सकते हैं? अक्सर अंग्रेजी सीखने वालों के लिए ये एक मसला बन जाता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इस गुत्थी को मिल के सुलझाएंगे। और इस पूरी पहेली का जवाब वो इस माइंड मैप में छुपा है। जब हम ब्रेक के साथ इन, आउट या अप जैसे छोटे छोटे लफ्ज जोड़ते हैं ना, तो मानो कि एक बिल्कुल नई दुनिया खुल जाती है और मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। चलें तो अपनी पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, जहां ब्रेक का ताल्लुक कहीं दाखिल होने या फिर किसी बात के बीच में बोल पड़ने से है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है, ब्रेक इन और ब्रेक इन टू। ब्रेक इन का मतलब है बात काटना, जैसे मैं बोल रहा था और वो बीच में ही ब्रेक इन कर गया। जबकि ब्रेक इनटू का मतलब है जबरदस्ती, गैर कानूनी तौर पर कहीं घुसना, जैसे चोरी के लिए कोई घर में ब्रेक इनटू कर गया। देखें, सिर्फ एक छोटे से लफ्ज का फर्क है, लेकिन मतलब बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ ब्रेक का मतलब किसी चीज का खत्म होना, अलग होना या कहीं से भाग निकलना है। इस कैटेगरी में हमारे पास 4 बड़े दिलचस्प फ्रेजल वर्ब्स हैं: ब्रेक अप, ब्रेक ऑफ, ब्रेक फ्रॉम और ब्रेक अवे। आइए देखते हैं कि इन सब में क्या फ़र्क है। ब्रेकअप, ये तो शायद सबसे ज़्यादा सुना होगा। इसका सीधा सा मतलब है किसी रिश्ते का ख़त्म हो जाना, जैसे दे ब्रोक अप लास्ट ईयर। फिर आता है ब्रेक ऑफ। इसका मतलब है अचानक से कोई काम, खासतौर पर बातचीत रोक देना, जैसे उसने अचानक बातचीत ब्रेक ऑफ कर दी। यहाँ जो जोर है ना, वो अचानक पर है। आप देखते हैं ब्रेक फ्रॉम को। इसका मतलब है किसी सोच, किसी रिवायत या किसी ग्रुप से खुद को अलग कर लेना। मिसाल के तौर पर द ग्रुप ब्रोक फ्रॉम ट्रेडिशन। ये एक तरह से नज़रियाती अलहदगी है। और इस सेक्शन में आखिर में है ब्रेक अवे, जिसका मतलब है किसी के कंट्रोल से निकल भागना, चाहे वो फिजिकली हो या किसी और तरह से, जैसे द हॉर्स ब्रोक अवे, यानी घोड़ा भाग निकला। हमारी अगली कैटेगरी में एक बड़ा ज़बरदस्त तजाद है। यहाँ हम वो फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे जो किसी चीज़ के शुरू होने और रुक जाने दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ब्रेक आउट का मतलब है किसी चीज़ का अचानक शुरू हो जाना, और ये अक्सर किसी मनफी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जंग, बीमारी या आग। मिसाल के तौर पर मार्केट में आग भड़क उठी, यानी अ फायर ब्रोक आउट। और ब्रेक आउट का बिल्कुल उलट है ब्रेक डाउन, यानी किसी मशीन या गाड़ी का चलते चलते खराब हो जाना, काम करना छोड़ देना। तो याद रखने की बात यह है, ब्रेक आउट मतलब अचानक शुरू होना और ब्रेक डाउन मतलब अचानक रुक जाना, जैसे कल मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। और अब हम पहुंचे हैं अपने आखिरी फ्रेजल वर्ब पर, जिसका मतलब बहुत ही मुस्बत और ताकतवर है, यानी रुकावटों को पार करना। ब्रेक थ्रू का मतलब है किसी बहुत बड़ी मुश्किल या रुकावट को पार कर लेना। ये एक बड़ी कामयाबी को जाहिर करता है, जैसे कि साइंटिस्ट ब्रोक थ्रू द प्रॉब्लम, मतलब साइंसदानों ने मसले का हल ढूंढ निकाला। वाकई एक शानदार लफ्ज़ है ये। चले, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से एक साथ देख लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। तो ये रहा एक फौरी खुलासा। ब्रेक इन यानी बात काटना, ब्रेक इनटू ज़बरदस्ती दाखिल होना, ब्रेकअप रिश्ता ख़त्म करना, ब्रेक ऑफ अचानक कुछ रोक देना, ब्रेक अवे भाग निकलना, ब्रेक फ्रॉम अलग हो जाना, ब्रेक आउट अचानक शुरू होना और ब्रेक डाउन ख़राब हो जाना, और आखिर में ब्रेक थ्रू यानी किसी मुश्किल पर काबू पा लेना। तो हमने ब्रेक के अंदर छुपे इतने सारे माने देख लिए। अब सवाल ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में और कौन से ऐसे आम से अल्फाज हैं जो बिल्कुल सामने होते हैं, लेकिन अपने अंदर पूरी एक नई दुनिया छुपाए हुए हैं।